हाय फ्रेंड्स। आज और एक डील के बारे में हम बात करने वाले हैं। डील है रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप में जो डील हुई है उस पे अमेजॉन ने कुछ ऑब्जेक्शंस लिए हैं। सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ये जो सेंटर है यहाँ पे अमेजॉन ने अपनी कंप्लेंट रजिस्टर की है। और कंप्लेंट क्या है कि भाई ये जो डील हो रही है फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस रिटेल के बीच में, सो इट इज नॉट अ वैलिड डील। रीजन बिहाइंड ये भी बताएंगे कि 2019 में फ्यूचर रिटेल में एक स्टेक होल्डर है फ्यूचर कूपन्स प्राइवेट लिमिटेड। फ्यूचर कूपन्स प्राइवेट लिमिटेड ये जो कंपनी है 9.82% का स्टेक है इस कंपनी का फ्यूचर रिटेल में, और उस फ्यूचर कूपन्स प्राइवेट लिमिटेड में 49% का स्टेक लिया है अमेजॉन ने। सो अमेजॉन का कहना है कि इनडायरेक्टली वी आर होल्डिंग 5% इन फ्यूचर रिटेल। सो जो डील हुई थी, हमने जो इन्वेस्टमेंट किए थे, ये कोई फ्यूचर कूपन्स में बहुत ज्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है उस हिसाब से नहीं थी। इनडायरेक्टली दे वांटेड टू टेक एलोकेशन टू फ्यूचर रिटेल, और उनका जो एग्रीमेंट था उसके हिसाब से उन्होंने ये कहा है कि जो राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल है वो हमारे पास है। तो ये जो डील रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप के बीच में हुई है, सो इट इज नॉट वैलिड। हमें पहले ये पूछना चाहिए था या फिर हमसे ये एनओसी लेनी चाहिए थी, और उसके बाद ही ये सारी प्रोसेस होनी चाहिए थी। और ये जो हमने एग्रीमेंट किया था विथ फ्यूचर ग्रुप, तो फ्यूचर ग्रुप के साथ जो एग्रीमेंट हुआ था वो डे वन से ये एग्रीमेंट था कि भाई ये तुम हमारे अप्रूवल के अलावा ये सारी चीजें नहीं हो सकती। फर्स्ट इन अ वे, मतलब अमेजॉन क्या कहना चाहता है कि नॉट इवन फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल, इवन द फर्स्ट राइट टू बाय ऑल्सो शुड गो टू अस। दैट वाज द आइडिया। अदरवाइज मतलब फ्यूचर कूपन्स में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही थी, इसीलिए वहां पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की थी अमेजॉन ने। अगर मैं यहां पे एग्जैक्टली अगर आपको कुछ स्टेटमेंट्स बताओ कि क्या बोला है या फिर अमेजॉन की तरफ से क्या बातें हो रही है। सो उन्होंने क्या कहा है, व्हाइल द एग्रीमेंट सेड अमेजॉन हैज द फर्स्ट राइट टू बाय बियानीज एंटायर होल्डिंग इन दिस कंपनी बिटवीन 3 and 10 years आफ्टर द ट्रांजैक्शन। मतलब अमेजॉन राह देख रहा था भाई कि ये 3 साल जब कंप्लीट हो जाएंगे तो 3 to 10 years के बीच में ये कंप्लीट डील हो जाएगी, और जो भी एसेट्स एक्वायर करनी है, जो रिटेल के एसेट्स, ऑर्गेनाइज रिटेल के एसेट्स जो फ्यूचर ग्रुप के पास है, मेजरली बिग बाजार वगैरह, ये सारी जो चीजें थी, या फिर सेंट्रल वगैरह, ये सारी चीजें तो ये अमेजॉन बाय करना चाहता था। सो फ्यूचर ग्रुप वॉज रेस्ट्रिक्टेड टू सेल ऑफ or transfer its assets to third party without their consent from day one। तो ये क्लॉज दैट वाज क्लियरली ब्रीच्ड, ऐसा अमेजॉन का मानना है, और उन्होंने इसीलिए ये लीगल सारे स्टेप्स लिए हैं। अब अगर ये जो आर्बिट्रेशन सेंटर है सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, यहां से अगर रूलिंग अमेजॉन के फेवर में आती है और फ्यूचर ग्रुप के अगेंस्ट आती है, तो उस पर्टिकुलर डिसीजन को इंडियन डोमेस्टिक कोर्ट्स में मतलब वहां उसको फाइट किया जा सकता है। उस पर वो सारी चीजें मतलब आगे केसेस चल सकती है। सो ये जो बहुत सीधी सीधी डील नजर आ रही थी कि जहां पे 25,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट नजर आ रहा था फ्रॉम द रिलायंस ग्रुप इनटू दिस फ्यूचर ग्रुप, सारे डेट्स वगैरह भी वो ले रहे थे। तो शायद इस पर्टिकुलर डील में हर्डल आने वाले समय में आ सकते हैं। तो विल हैव टू वेट कि क्या क्या डिसीजंस डिस्कशंस यहां पे होते हैं। वी डू नॉट नो एग्जैक्टली ये क्या गेम चल रहा है, बिकॉज वी हैड लॉट ऑफ थॉट्स कि शायद जिस तरीके से टाटा ग्रुप एंड वॉलमार्ट की शायद डील हो सकते आने वाले समय में, तो वी वर थिंकिंग कि ये जो कंसोलिडेशन अभी हो रहा है, जो रिलायंस ने फ्यूचर ग्रुप को एक्वायर किया है, और शायद हमें ऐसा लग रहा था कि अमेजॉन रिलायंस में आके इन्वेस्ट कर सकता है या रिलायंस रिटेल में एक स्टेक ले सकता है, एंड दैट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कैन गो अहेड। वी डू नॉट नो कि एग्जैक्टली ये गेम्स क्या चल रहे हैं और क्या हो सकता है आगे, कि इसमें कौन एग्जैक्ट विनर निकलेगा। बिकॉज फ्यू ईयर्स बैक आई स्टिल रिमेंबर कि रिलायंस कम्युनिकेशन के जो एसेट्स थे वो मिस्टर मुकेश अंबानी की जो कंपनी है जियो, वो खरीदना चाहते थे, बट बाद में फिर वो कैंसिल हो गया। ऐसा लगा कि शायद ये ले ही लेंगे, एंड अल्टीमेटली इट वेंट टू कोर्ट, और वहां पे वो सस्ते दामों पे सारी चीजें मैनेज हो गई बाद में। सो वी डू नॉट नो कि क्या क्या चीजें आने वाले समय में हो सकती है, बट एक इंटरेस्टिंग बैटल आने वाले समय में हम देखेंगे। सो लेट अस ऑल सी, एंड देखते हैं उसमें से क्या क्या इन्फ्लुएंसेस भी हम निकाल सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इफ यू फील कि वी आर डूइंग अ गुड जॉब, तो डू विजिट आवर वेबसाइट investindia.in। वहां पे वी हैव अ लॉट ऑफ रिसर्च प्रोडक्ट्स अवेलेबल। यू कैन गो एंड सब्सक्राइब टू आवर रिसर्च प्रोडक्ट।
प्रोडक्ट्स। तो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।